Assalamu alaikum. I am your English teacher class थर्ड. डियर स्टूडेंट्स, आज हमें थोड़ा बचा है टॉपिक वायर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे. कुछ लाइनें हैं ये. आप किताब की तरफ नज़र रखो, पेज नंबर 52. डू यू नो चिल्ड्रन दैट इब्राहिम लिंकन वाज ए वेरी पुअर बॉय. प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि इब्राहिम लिंकन जो अमेरिका का सदर था, एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था. वो एक गरीब लड़का था, बट ही वर्कड सो हार्ड, मगर उसने बहुत मेहनत की. दैट ही बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और बाद में अपनी अनथक मेहनत की वजह से वो मुत्तहिद अमेरिका का सदर बन गया. ही वाज पुअर मैन हु वॉकड सेवरल किलोमीटर्स टू अटेंड हिज स्कूल. वो गरीब आदमी था, मगर तालीम के खातिर स्कूल जाने के लिए वो बहुत से मीलों का सफ़र तय करके पैदल स्कूल पहुंचता था. प्यारे बच्चों, इसलिए आपने जाना होगा कि दुनिया के अजीम शख्स के बहुत ही मेहनत से काम लेते हैं और तभी वो इतना मुकाम पाते हैं. अब नीचे की तरफ आप थोड़ा देखिए. यहाँ तो प्यारे बच्चों न्यू वर्ड्स हैं. आपको ये जानने ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि वर्ड्स से आपकी वोकैबुलरी बढ़ जाएगी. न्यू वर्ड्स हैं. डेंटर है. डेंटर आपको पता है जो गाड़ियों को ठीक करता है जब उनमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है. डेंटर वो डेंटिंग का काम करते हैं. इसके बाद है पाम, हाथ को कहते हैं सिकल. सिकल हुनर को कहते हैं. एनकरेज को किसी को हौसला देना. पैशन सब्र. एनरोल कहीं इसको एनरोल करना, एडमिट करना. अच्छा, चोरस, ये चोरस है घर का काम. ग्रेस, जो ग्रेस होती हैं जिससे पुर्जे ढीले हो जाते हैं, अक्सर लगाए जाते हैं गाड़ियों में. ब्लैकन काला, ब्लैकन है ये. इसके बाद है आर्किटेक्ट. कल भी हमने बताया था आर्किटेक्ट जो मेमार होता है. इसके बाद है रीडिंग इज़ ए फन. प्यारे बच्चों, यहाँ 4 सवाल हैं. पहला सवाल है व्हाट डिड रफ़ी वैन. सवाल है पहला, वैन डिड रफ़ी लीव हिज स्कूल. रफ़ी ने कब स्कूल छोड़ा. इसका आंसर है, आप हाथ में अपना पेन रखिए, इसका आंसर लिखिए अगर लिखना हो. ही लेफ्ट स्कूल व्हेन ही वाज स्टडीइंग इन क्लास 4th. वो स्कूल से चला गया जब वो 4th क्लास में था. इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड रफ़ी डू आफ्टर ही लेफ्ट हिज स्कूल. जब उसने स्कूल छोड़ा और स्कूल से चला गया फिर उसने क्या किया. इसका आंसर है, प्लीज़ राइट, ही जॉइनड ए कारपेंटर शॉप. उसने एक कारपेंटर शॉप ज्वाइन किया. गरज उसने मिस्त्री का काम शुरू किया. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड रफ़ी बाय फ्रॉम हिज मेजर सैलरी आफ्टर बेयरिंग द फैमिली एक्सपेंसेस. उसने घर का खर्चा किस तरह बर्दाश्त किया जबकि उसकी महदूद आमदनी थी. प्यारे बच्चों, इसका जवाब है ही बॉट बुक्स. उसने किताबें खरीदी. सबसे पहले उसने काम जो किया, जो भी कुछ उसके पास पैसे बचते थे वो किताबें खरीदता था क्योंकि वो ही वॉज फाउंड ऑफ बुक्स. वो किताबों का शौकीन था. अच्छा, इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन 4th, हाउ डिड रफ़ी मैनेज टू कंटिन्यू हिज स्टडीज़. रफ़ी ने अपनी पढ़ाई किस तरह जारी रखी. प्यारे बच्चों, इसका जवाब है ही डिड ऑल द हाउस होल्ड चोर्स एट he did all the household chores at someone's house and study at night. ये है इसका जवाब. प्यारे बच्चों, थोड़ा नीचे की तरफ देखो. टॉक टाइम, नेम द गेम्स यू प्ले. प्यारे बच्चों, यहाँ खुद आपको लिखना है जो गेमें आप खेलते हैं उनका नाम लिखना है. मिसाल के तौर पर यहाँ है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं. मैं आपको थोड़ा मदद करूँगा. आई प्ले, चलो मान लो क्रिकेट खेलते हैं तो लिखेंगे क्रिकेट. आई प्ले फुटबॉल, हम इसमें से लिखेंगे क्रिकेट, फुटबॉल एंड टेनिस. ऐसे हम लिख सकते हैं इसमें. अब दूसरा है व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन लाइफ. अब यही सवाल है हमें
अब हमसे ये सवाल किया जाता है, बच्चों को ये सवाल पूछा जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं, व्हाट इज़ द एम इन योर लाइफ, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन लाइफ। ये सेम सी बात है, तुम ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हो। कोई कहेगा आई वांट टू बिकम डॉक्टर, कोई कहेगा आई वांट टू बिकम आर्किटेक्चर, कोई कहेगा आई वांट टू बिकम टीचर, या कोई साइंटिस्ट भी कहेगा। तो आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद है पेज नंबर 53, लेट अस राइट। यहाँ कुछ हमें लिखना है, यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, फिर इनको हमें समझना है। पुअर बॉय, कॉर्डेंटर, सिबलिंग्स, डाइड, टैप्ड, हार्ड वर्क, वर्कड हार्ड, स्टडी। प्यारे बच्चों यहाँ हमें अगर किसी वर्ड का आपको माने पूरा नहीं, पुअर बॉय आपको पता है, कॉर्डेंटर भी आपको, सिबलिंग्स भाई बहन, डाइड मरना, टॉपड जो टॉप करता है एग्ज़ाम में, हार्ड वर्क सख्त मेहनत, वर्कड हार्ड वो भी एक ही बात है, ये स्टडी पढ़ना। तो पहला है रफ़ी वाज ए डैश डैश। प्यारे बच्चों इसमें पुअर बॉय आएगा, इसमें पुअर बॉय आएगा। हाँ, हिज फादर डैश डैश, हिज फादर डैश डैश, शाबाश कोशिश करो, डाइड उसका बाप मरा, व्हेन ही वाज जस्ट 10 years old। इसके बाद है ही हैड टू, हाँ वेरी गुड, सिबलिंग्स। अच्छा, ही वर्कड एट ए डैश डैश कारडेंटर शॉप, वो काम करता था कारडेंटर शॉप पर। इसके बाद है पांचवा, ही डैश डैश टू पास हिज मैट्रिक, वो लड़का बताएगा, शाबाश आप। हाँ चलो, ही डैश डैश वर्कड हार्ड टू पास हिज मैट्रिक एग्जाम। इसके बाद है 6, ही वुड वर्क ड्यूरिंग द डे एंड डैश डैश वेरी गुड स्टडी ड्यूरिंग द नाइट, रातों को वो पढ़ता था, दिन में वो काम करता था। 7वां है हिज डैश डैश पेड हिम, वेरी गुड हार्ड वर्क, वेरी गुड, हिज हार्ड वर्क पेड हिम, ही डैश डैश टॉप्ड द एग्जाम, उसने एग्जाम में टॉप किया। ये हो गया। नीचे है फिल इन द ब्लैंक्स, माई नेम इज़, देखो ये एग्जाम में अक्सर आता है, पूरा ख्याल रखो, अपना नाम लिखना है। यहाँ ही लिखो कॉपी पर, माई नेम इज़ अपना नाम लिखना है। आई लिव एट, अगर कुलगाम में रहते हो तो कुलगाम लिखना है, कहाँ कोई आमनू में होगा, आड़ी गोत में या किसी विलेज में, तो वो नाम लिखेगा। आई स्टडी इन, मैं किस क्लास में पढ़ता हूँ, कोई ये तो आप पता है आपको किस क्लास में है, या आप आराम से लिखिए। आई वॉन्ट टू बिकम एन, प्यारे बच्चों यहाँ है आई वॉन्ट टू बिकम, मैं बनना चाहता हूँ। अगर ए यहाँ वॉवल, फिर आपको देखना है वॉवल और कॉन्सोनेंट। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप एन लिखेंगे, अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो एल लिखेंगे, ये आपके लिए काफ़ी है। इसके बाद है नीचे थोड़ा, प्यारे बच्चों, राइट वर्ड्स दैट राइम विद द वर्ड्स गिवन बिलो। देखो राइमिंग वर्ड्स का फिर हमें ख्याल रखना है। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, एक यहाँ बना है, देखो, नेम फेम, हेल्थ वेल्थ। इसके बाद है पाम काम, हाउस माउस, ईट बीट। दैट इज ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।